सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सरदार साहब हमारे साथ हैं और आज मेरी इनसे वैसे फ़ोन पे बात हो रही थी कि ये जो जंग है, आखिर इसका क्या मकसद है रोकने का, या क्या ईरान और इसराइल कौन-सी गेम डालने वाले हैं। तो थोड़ा सरदार साहब से पूछे, सर जी बताइए कि क्या चक्कर चलाया जा रहा है अभी मौजूदा हालात देखने के बाद, आपकी समझ में क्या आ रहा है? अब देखें, लगता ये है कि जो ईरान पे हमला हुआ था वो शायद उस लिहाज से तैयारी नहीं थी, या जो उनके पास फोर्स थी, या उनको जो कहा गया था हमला करने वाले हमलावर जो थे उनके पास जो मालूमात था काफी थी। उनका ख्याल ये था कि हम जाएंगे, 4-6 लोग इनको मारेंगे और अंदर चुके वहाँ पिछले 30-35 साल से या 40 साल से जो बंद खुदकशी हुआ थी उसके खिलाफ वहाँ इस्लाम में मौजूद थे, लोग नाराज भी थे उससे। लेकिन इनका ख्याल है कि जब हम 2-4 लोग जो मारेंगे, लोग बाहर निकल आएंगे, हो जाएगी, रजीम तब्दील हो जाएगी, रजीम तब्दील हो जाएगी, हमें अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा। ये तो चले मकसद में, सॉरी, ये इस मकसद में तो ये अब कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब कौन सी चाल चलने वाले हैं? जो वापस जवाब मिलना शुरू हो गया, जवाब की पकड़ी थी और फिर सारे मामला फिर वो जो अपने हाथ कर दी उन्होंने जाके यूरोप के अंदर बेचैनी पैदा होगी, पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी पैदा होगी। ट्रम्प साहब की जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करना शुरू कर रही है, वो 17% पे आगे थे और उनके मिड का इलेक्शन भी है। ये सारी चीजें देखते हुए फिर उन्होंने अपने जो दो संस्था उनके थे, एक जिसको वो कहते गुड फाइटर है और दूसरा जो है उनके अपने जिन्होंने उनको नामजद किया था अमन ग्लोबल इनाम के लिए, शहबाज शरीफ साहब, उनकी खिदमत भी की है। और अब ये लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सुपर पावर इतना बड़ा ताक बर्दाश्त करके देखें, दुनिया को बताया कुछ भी कहा जाए, दुनिया को कहा जाए, दुनिया के समझ ये आ रहा है कि अमेरिका को स्टार्स तो ये गलती है थी उनकी इस तरह का हमला करने का। अब क्या वो इस चीज को यहीं पे करके छुड़ा देंगे या फिर वो तैयारी करेंगे? आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर जो ऑटो इंडस्ट्री और उन्होंने कहा कि जनरल मोटर है, दूसरी ये फोर्ड है, तो उन्होंने कहा है कि आप असला साजी शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 50,000 लोग उन्होंने मिशन भेजे भी है, जहाज भेजे हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार भी चल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की बात है, जब ये शुरू में जंग हुई तो मुझे एक बयान याद है कि चीन का बयान आया था कि अमेरिका की फौज जो है वो ओल्ड पैटर्न है, वो जदीद फौज नहीं है। और ये बात है बाद में साबित भी हुई, जिस तरह के उनके नुकसान हुआ और जिस तरह का इंडिया की ईरान के पास जदीद इंटेलिजेंस इक्विपमेंट ना होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने एटीएन को हाथ लगा पे और इनका जो सिस्टम रोकने का सिस्टम था वो नाकाम हुआ। लगता है कि चीन की वो बात ठीक थी और अमेरिका को पता है कि इसके पीछे जो था वो कौन के खड़े कौन का था, किस किसने मुझे उसकी मदद की हुई है, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए अगर ये अमन वायदा हो भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मिड इलेक्शन के बाद जाके फिर से हालात ही रहेंगे और हालात तेजी बदलेंगे और मेरे हाथ में जहाँ प्लानिंग उन्नीस सौ प्लानिंग के अंदर जितनी जितनी गलतियां बताई थी वो सारी वो दूर होंगी एक नए माल से। क्योंकि जंग देखे, जंग आज के दौर में इंडस्ट्री बन चुकी है। जंगें होती हैं तो आपके आस-पास फैक्ट्री चलती हैं और आपकी इकॉनमी चलती है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये एक रूस चीन के बाद ईरान चूंकि ईरान को 10 साल मिलकर ईरान ताकत बन जाना है, ईरान अरबों के अंदर एक ताकत बन जाना है, तो आपका क्या ख्याल है कि ईरान को ताकत बनने देंगे वहां पे इसराइल के साथ में भी? और जो उसके अमेरिका के 50 साल की आजादी है, ये ठीक है, वो आजादी उसको उनसे लेके खाता है, ईरान को मिला कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आजादी तो थे और वो इसके हुक्म पे पैसे भी शामिल कर देते थे और हासिल भी हो जाते थे। तो वो उनको जो है वो उनके सर पे एक ताकत उठाएगा, ये एक सवालिया निशान है। और दूसरे पाकिस्तान के मामला जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का मामला पेचीदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के विषय में आपको याद होगा कि एक मायदा हुआ था 11-11 रुपये उठा के कि जी जंगबंदी जो है वो बड़ी तक चलेगी, ये लोग आज से कर सकेंगे। कल परसों वो जो है मौसम आगा नाम है उनका, वो जिसने वायदा करवाया था वो गिरफ्तार कर लिए, तालिबान है और वो उन्होंने गिरफ्तार किए जो हार्ड लाइनर है। रीजन के अंदर हालात देख रहे हैं, ग्लोबल के हालात देख रहे हैं, यहाँ के हालात देख रहे हैं। तो इसलिए लगता नहीं है जो हमें हमारी आंख देख रही है वो है नहीं है। सच्चे बंदा क्या है, मेरे यहाँ हमें इंतजार करना पड़ेगा, तो ये दोस्त रह गए। सर, इसमें एक सवाल है कि मुआहदा हो रहा है आपस में, मुआहदा ईरान और इसका अमेरिका का, ना इसमें कोई बड़ी ताकतें शामिल हैं। चाइना का नाम आ तो रहा है लेकिन खुल के चाइना सामने नहीं आ रहा। जिन लोगों के जरिए ये मुआहदे के पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं और जो लोग इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उनका तो अपना कोई इज्जत मकाम नहीं अपने मुल्क में। तो ये किस तरह मुआहदा, इसकी क्या हैसियत होगी इस मुआहदे की? देखिए, एक तरीकाकार ये भी होता है कि जब आपने किसी मामले को अपने
एक्सेस पैसा करवाना हो और आपके जहन में या दिल में ये चीज मौजूद हो कि आपने इसको लेके चलना नहीं है, तो आप कमजोर लोगों से मामला करवाते हैं, क्योंकि आपको बिगड़ने में या उस मामले से निकलने में आसानी रहती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी वही हो रहा है। अगर रूस ने भी कहा, चीन ने भी कहा, तो वहां उनको अंग्रेजी किया गया है। और दूसरी बात ये है कि रूस देखें, रूस तो इस सारे मामले फायदे में रहा है, चीन में फायदे में रहा है। तो ये जंग जो थी, ये तो ये जितनी तरह करेगी तो चीन को इसका फायदा था, और चूंकि एक खर्च हुआ था वहां पे, तो कमजोर लोगों को डाल के उसको एक एग्रीमेंट कर जाएंगे। लेकिन कमजोर लोग कल इसको क्या गारंटी दे सके, गारंटर होंगे। कल ईरान अगर किसी मामले में जाके कहेगा कि मेरे साथ ये हुआ क्या, तो क्या उनके पास क्या ताकत है, क्या करेंगे। तो इसलिए ये एक टेक्सस है, जो भी हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। और ये स्ट्रेटेजी जो है, मैंने कहा कि बीकर और रशिया तक जाके देखें, आपको बहुत सी चीजें सामने आ जाएगी। पाबंदियां उठाई जाएंगी ईरान से, और ईरान के ऊपर जो प्रेशर डाला गया उसमें कोई कमी आएगी जब तक अमेरिका चाहेगा? देखिए, अगर सवाल यही है कि अगर पाबंदी उठा दें तो उसका जो अरबों रुपए का तेल लगेगा। उसके बाद वो जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत माहिर हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है। देखिए, दुनिया की बेहतरीन ट्रेन उनके पास मौजूद है। उसके बाद उनकी जो यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी जो करीब पांच यूनिवर्सिटियों में नहीं आती है। ईरान की 2 यूनिवर्सिटियां जो है वो करीब 5 में भी आती है, 12 में भी आती है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है वो अगले 10 साल अगर उसको मिल गए तो 10 साल में वो एक दुनिया की 6ठी-7वीं बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो ये क्या ख्याल है कि उनके कर्जे भी वापस हो जाएंगे, उसके बाद पाबंदी भी हट जाएंगे, वो उसके बाद वो नॉर्मल जो है वो जेल बेचना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद इनका बड़ा मुल्क है, देखें वो जर्मनी, फ्रांस और यूके जो बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है वहां पे, तो उस मुल्क को वो करेंगे तो फिर मुश्किल लगता है। ये सारी बातें मुश्किल लगती है। दूसरी साइड पे देख रहे हैं कि आपने शाम के कुछ इलाके में उस पर 40-50 किलोमीटर का अंदर जो है वो कब्जा कर चुके हैं, लबनान को तो इसराइल तोड़ चुका है, वहां भी कुछ मामला में वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो सारा खेल है क्या, चूंकि मीडिया बहुत कंट्रोल में है और इसराइल से खबरें आ रही है, जो पाकिस्तान में है वो चूंकि वो लुटी बता रही, जो मीडिया वाला बैठा हुआ है वो एक तरह कर रहा है। मायदे अभी सुबह में शुरू होंगे तो 6 दिन हो गए, वो सारे वहां पे पाकिस्तान में जो दारी अड्डे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं, वो सारे बंद किए। अब पता नहीं ट्रंप ने जिससे भी आना है वह बस अड्डे से आएगा, कहाँ से आएगा, तो वो पूरा सिस्टम 2 शहर जाम कर रखे हुए हैं। और इसका नतीजा क्या निकलेगा। जब पहले गए थे, जरी गए थे, तो उन्होंने खाना भी खाना नहीं किया था। अब जो वाशरूम थे वो भी उन्होंने डिस्पोज नहीं किए, वो वापस साफ लेके आए थे। अच्छा, ये एक तरफ तो कह रहे जी बड़े ग्रेट लोग हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ, दूसरी तरफ इनके ऊपर इत्मीनान भी नहीं वो किसी किस्म का करते। वो ग्रेट एक लफ्ज ना, बस वो ग्रेट ऐसे ही है जिस तरह हमें पता कि ट्रंप, उनको भी पता ट्रंप कितना ग्रेट है, तो वो भी उसको शूट करते हैं। और वो भी कहता है मेरे हमें तो खेलते हैं, और खेलते खेलते ये चूहे बिल्ली का खेल है। और बिल्ली जो है चूहे को लाड लगाते कब खत्म तो बोलेगी, ये इंतजार किया जा सकता है। ये बड़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि इसराइल तो आराम से नहीं बैठेगा, इसराइल तो ईरान को बर्दाश्त ही नहीं करता। मैंने कहा देखिए, जंग एक इंडस्ट्री है और ये ऐसे ही है, तजारत की इंडस्ट्री है, वो काम करती है, दूसरी है चलती है, साइंस टेक्नोलॉजी की है वहाँ। तो वो इंडस्ट्री क्या कैसे बंद होगी, दुनिया की इंडस्ट्री कैसे बंद होगी कि अगर इसराइल चुप करके बैठ जाएगा, तो इसराइल चुप करके बैठेगा। दूसरी बात ये है कि इसराइल का तो जो है वो इसको लाइन यही है कि लड़ते रहो लड़ोगे, तुम समझ बैठोगे 2 साल 4 साल बैठोगे तो खत्म हो जाओगे। तो वही बातें है कि अमेरिका की इंडस्ट्री जो है वो असला बनाती है और दुनिया जहाँ बेचता है। और अगर वो इस तरीके में अमन हो जाएगा और उसके बाद ये सारा हो जाएगा, तो ट्रंप साहब ना करते हुए 8 जगह कर चुके, 1 साल के 2 साल के करवा चुके हैं। तो कहते हैं मैं जगह रुकवाना लगा हूँ, लेकिन अगर 1 साल में उनकी देख रहे हैं करवाई कितनी है और रुकवाई भी उन्होंने खुद ही है। तो ये है कि वो अमन का वो 90,000 हमले किए उन्होंने ईरान पे, और उसके बच्चियों से लेके उसके हॉस्पिटल तक सारे में तबाह किए, और उनकी तारीफ की जा रही है कि वो अमन साथ आती है। अभी अमन पता नहीं किस तरह का अमन है और किस तरह का अमन नुकसान है। अच्छा, आखिर में सरदार साहब बताइए, लोग ट्रंप को किन अल्फाज में याद करेंगे? मैं ट्रंप को, चूंकि ट्रंप के आने से पहले जो संजीदा मुल्क है, जिन मुल्क के अंदर एक पॉलिसी चलती है, जिन मुल्क की फसल हालात में नजर है जो ट्रंप है, तो वो पहले से ही आप देख लेंगे उनके साथ बैठा हुआ था वहां पे, कितनी बेचैनी भी पड़ी है, कितनी बदतबाजी हुई है। जिस मुल्क में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये मुल्क उनकी पकड़ में था, हमेशा से बहुत नजदीक रहा है। लेकिन यहाँ पे किस तरह के हालात बने हैं, उसका ग्रीनलैंड की धमकी दी कि उन्होंने लोग को क्या किया उन्होंने। तो उसके बाद यूरोप का जो मुल्क बोला उन्होंने उसको कहा ये तो टैक्स लगा दो, टैक्स वाले लगे नहीं लगे,
लेकिन ये है कि मेरे यहाँ दरमियान तलुकात इतने खराब हो चुके हैं कि अब ट्रम्प मरे जिए कि उसको सरोकार कोई नहीं है, स्पेन अकड़ गया, इसलिए अकड़ गई, तो इसके देख रहे कि वो ट्रम्प साहब है। तो मैंने ट्रम्प साहब जो है वो उनको अंदाजा होना चाहिए कि वो जिस तरह के जा रहे हैं और जिस तरह के उन्होंने हर इदारे के अंदर जाकर उन्होंने बात की है, मुलाकात की है, तो वहाँ फंड बंद किए हैं, अकाउंट तक उन्होंने वो उसको किया है, बेअसर किया है, दुनिया के बड़े इदारे जो थे उनके वोट को भी असर किए। तो मेरे ट्रम्प साहब जो है वो अमेरिका समझ रहे हैं कि देखिए कि ये हमारे लिए वैसा दौर था, और अगर यही दौर रहा तो अमेरिका की जो सुपर पावर है ये उसको आप समझने के जब लग गया है। ये 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, आपको याद होगा अब शेफ ने जब क्यूबा में जाके मिसाइल लगाए थे तो जन आप कैनेडी आकर गए थे, तो उसके बाद जब रशिया टूटा बहुत सारे लोगों को ख्याल था कि ये रशिया के टूटने की था, उस तरह उसी जवाब वहां से क्यूबा से मिसाइल हटाए गए थे। तो अगर ईरान से वापस तक आते हैं तो आप ये समझ लें कि ये किसी में स्वाप हो गया है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बात ये है कि जब आप अपना मकाम खो देते और अमेरिका का इस अगर बिल्कुल बिराक हो गया, अगर हालात देखें इटली है, वहाँ से बयानात क्या आ रहे, उसकी वज़ीर आज़म उसने साफ तौर पर कहा स्पेन है, दूसरे ममालिक, तो वो जो चौधरी पुना बना हुआ था वो प्रोग्राम, तो वो शेर अफजल वाले अल्फाज, बाकी आप समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।